हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आईटी पाठशाला में। पिछली वीडियो में हमने कंप्यूटर फंडामेंटल्स में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा विषय है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दो वर्ड्स को मिलाकर बना है, program and language. So first of all, what is a program? Program is a set of instructions which tells the computer what to do. Program यानी कि एक कार्यक्रम। कार्यक्रम क्या होता है? एक निर्देशों का एक सेट होता है, एक क्रम होता है निर्देशों का, जो कंप्यूटर को ये बताता है कि उसने क्या करना है। जैसे हम भी अगर कोई प्रोग्राम बनाते हैं, हमने आज घूमने का प्रोग्राम बनाया है कि आज हमें घूमने जाना है, तो हम उसके लिए अपने माइंड में पहले से ही सारे इंस्ट्रक्शन सेट करके रखते हैं कि हमें कैसे जाना है, कार से जाना है, बाई ट्रेन जाना है या बाई बस जाना है, और किस टाइम हमें निकलना है, कैसे हमें वहाँ पर पहुँचना है। तो ये सारा का सारा क्या हुआ, हमारा एक प्रोग्राम हुआ। ऐसे ही हम पूछते भी हैं कि आज का क्या प्रोग्राम है। तो यहाँ पर भी हम क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग हैं, हम अपना प्रोग्राम खुद बना लेते हैं अपने माइंड में, पर लेकिन कंप्यूटर को प्रोग्राम प्रोग्रामर के द्वारा बनाकर दिया जाता है। तो उसी प्रोग्राम को हम बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो प्रोग्राम क्या है? एक सेट है इंस्ट्रक्शंस का। अब जो सेकंड वर्ड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है? भाषा। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। भाषा एक माध्यम है हमारे विचारों को प्रकट करने का। हम अपने विचार हमेशा किसी न किसी भाषा में ही प्रकट करते हैं। जैसे अभी मैं आपको हिंदी में बोलकर बता रही हूँ और आप अपनी स्क्रीन पे इंग्लिश में लिखे हुए वर्ड्स को देख रहे हैं। तो ये क्या है? दोनों भाषाएं हैं। प्रोग्रामिंग किसको बोलते हैं? प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम। जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, उस प्रक्रिया को ही हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द यूजर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर सिस्टम। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक माध्यम है संदेश वहन का, कम्युनिकेशन का। किसके लिए? यूजर के लिए। जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक माध्यम है बातचीत करने का कंप्यूटर सिस्टम के साथ। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की आगे टाइप्स हैं। ये कितने टाइप्स की होती हैं? देयर आर 5 टाइप्स। फर्स्ट, मशीन लैंग्वेज, जिसको हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये सबसे पहले यही लैंग्वेज यूज की जाती थी कंप्यूटर्स में प्रोग्राम लिखने के लिए। तो सबसे पहली जो लैंग्वेज है वो यही है, इसीलिए इसको हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज बोलते हैं। इसके बाद इसमें सुधार होके आई सेकंड नंबर, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को सेकंड जनरेशन लैंग्वेज बोला जाता है। थर्ड, हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में भी फिर कुछ सुधार हुआ और उसके बाद आई हाई लेवल लैंग्वेज। इसको थर्ड जनरेशन लैंग्वेज बोला जाता है। उसके बाद फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आई और फिफ्थ नंबर पर है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो सबसे पहले है मशीन लैंग्वेज, जिसको हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज बोलते हैं। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? दिस इज द ओनली लैंग्वेज विच इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर एंड नो नीड ऑफ ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर टू ट्रांसलेट द कोड। अगर हमें किसी की भाषा समझ में नहीं आती है तो हमें बीच में कोई समझाने वाला चाहिए जिसको वो भाषा आती हो। कोई भाषा है जो हमें नहीं आती और वो हमें समझाने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। तो जो मशीन लैंग्वेज है वो कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ आती है, उसको सीधे सीधे समझ में आती है। उसको बीच में किसी भी ट्रांसलेटर की कोई जरूरत नहीं होती है। ना किसी ट्रांसलेटर की जरूरत होती है और ना ही किसी इंटरप्रेटर की जरूरत होती है। इस मशीन लैंग्वेज में जो प्रोग्राम्स हैं वो बाइनरी कोड्स में लिखे जाते हैं,
0 एंड 1 में, जिसमें 0 का मतलब है ऑफ स्टेट और 1 का मतलब है ऑन स्टेट। मीन्स जो भी डिजिटल जितनी भी डिवाइसेस हैं वो इसी प्रोसेस पे वर्क करती हैं, इन्हीं बाइनरी कोड्स पे ही वर्क करती हैं, जहाँ पे 0 का मीनिंग होता है ऑफ स्टेट और 1 का मीनिंग है ऑन स्टेट। इस मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 में ही पूरा प्रोग्राम लिखा जाता था, इन्हीं बाइनरी कोड्स में। इससे क्या होता था, जो प्रोग्रामर्स थे उनको बहुत ही मुश्किल होता था इनमें प्रोग्राम लिखना, और इसमें उनसे एरर्स भी बहुत ज़्यादा हो जाती थी, और 0-1 के कोड्स में कोई भी प्रोग्राम को लिखना बहुत ही मुश्किल काम था। तो इसीलिए इसको हम लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज को। और ये जो लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज, इसमें जब कोई प्रोग्राम लिखा जाता था और उसको कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट किया जाता था, चलाया जाता था, तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक कंप्यूटर में वो प्रोग्राम चल गया तो वो दूसरे कंप्यूटर में भी चल जाएगा। ये जो मशीन लैंग्वेज थी ये मशीन डिपेंडेंट है। मशीन डिपेंडेंट मीन्स मशीन के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसको कितना समझती है और कितना उसमें लिखे गए प्रोग्राम को उसको एग्जीक्यूट करती है या नहीं करती है। इसीलिए हम इसको लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, क्योंकि इसका लेवल लो है। नेक्स्ट आई फिर इसके बाद सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में कुछ सुधार करके मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज को बनाया गया। इसमें नंबर्स की जगह पे जो बाइनरी कोड्स मशीन लैंग्वेज में यूज होते थे, नंबर्स 0 एंड 1, उनके स्थान पे सिंबल्स का यूज किया जाने लगा, सिंबल्स का और लेटर्स का। तो इसीलिए हम इसको सिंबॉलिक लैंग्वेज भी बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज सिंबॉलिक लैंग्वेज। अब जो कंप्यूटर है उसको तो सीधे सीधे मशीन लैंग्वेज ही समझ आती है, इसलिए असेंबली लैंग्वेज उसको सीधे समझ में नहीं आती थी। उसके लिए हमारे पास एक ट्रांसलेटर था जो हमारी भाषा को असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कन्वर्ट कर सके मशीन लैंग्वेज में। तो इसमें कंप्यूटर को असेंबलर की ज़रूरत भी होती थी, जिसकी सहायता से उस प्रोग्राम को ट्रांसलेट किया जा सके असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को, और उसको मशीन कोड्स में बदला जा सके। इस लैंग्वेज को भी हम लो लेवल लैंग्वेज ही बोलते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज भी हमारी मशीन डिपेंडेंट ही है। ये भी मशीन पे निर्भर करता है कि इसमें लिखा गया प्रोग्राम एक कंप्यूटर पे चल गया, एक मशीन पे चल गया, तो वो दूसरी में भी चलेगा या नहीं चलेगा, ये उस मशीन के ऊपर ही निर्भर करता है, उसी मशीन पे डिपेंड है। तो इसलिए इसको भी लो लेवल लैंग्वेज बोला गया है। ये जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम, और उसको जब असेंबलर कन्वर्ट कर देता है मशीन की रीडेबल फॉर्म में, जो मशीन को समझ आए, उसमें उस प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो सोर्स प्रोग्राम असेंबलर द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उसके बाद वो बन जाता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट थर्ड लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में भी फिर सुधार करके हाई लेवल लैंग्वेज को बनाया गया, इसको हम थर्ड जनरेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं। ये लैंग्वेज कैसी थी? इट इज सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज, ये बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज जैसी ही थी, विच इज सिंपल एंड ईजी, जो कि बिल्कुल ही आसान और सरल थी। इट इज आल्सो नोन एज प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज बट नो डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। ये हमारी जो लैंग्वेज थी हाई लेवल लैंग्वेज, ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, मतलब इसको हमें कोई भी प्रॉब्लम समझाने में, कंप्यूटर को प्रोग्राम लिखने में किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होती थी, पर लेकिन ये कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ में नहीं आती थी। इसलिए इसके लिए हमें एक ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत होती थी जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकें। तो ये जो ट्रांसलेटर्स होते हैं वो भी प्रोग्राम्स ही होते हैं जो ट्रांसलेट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को
मशीन लैंग्वेज में। द प्रोग्राम्स विच आर यूज्ड टू ट्रांसलेट प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज आर नोन एज ट्रांसलेटर्स। ऐसे प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में बदल दें, ट्रांसलेट कर दें, उसको परिवर्तित कर दें, तो उन्हीं को हम ट्रांसलेटर्स बोलते हैं। ये दो टाइप के होते हैं ट्रांसलेटर्स, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। इंटरप्रेटर हमारे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है मशीन की लैंग्वेज में, और कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक ही एग्जीक्यूशन में, एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है मशीन की लैंग्वेज में। तो इंटरप्रेटर काम करने में ज्यादा टाइम लेता है क्योंकि वो लाइन बाय लाइन हमारे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर रहा है मशीन की लैंग्वेज में, और जो कंपाइलर है वो टाइम कम लेगा क्योंकि वो एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है मशीन की लैंग्वेज में। ये दोनों में डिफरेंस है। तो उसके एग्जाम्पल हैं हाई लेवल लैंग्वेज के पास्कल, फोर्ट्रॉन, C++, ये सारे थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज है हमारी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, उस हाई लेवल लैंग्वेजेस में भी और सुधार हुए और फिर फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज बनाई गई। ये कैसी थी? These programming languages are more programmer friendly and enhance programming efficiency with uses of English like words and phrases। इसमें इंग्लिश के ही जो वर्ड्स थे और फ्रेजेस थे उनको यूज किया गया था, जिससे कि प्रोग्रामर को बहुत ही इजीली प्रोग्राम वो बना सकता था। इजीनेस थी प्रोग्राम बनाने में। तो ये इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं SQL एंड नोमैड। ये फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आती है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज जो आजकल चल रही हैं, जिस पे आजकल काम चल रहा है। These programming languages contain visual tools to help in developing a program। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इनमें कुछ ऐसे विजुअल टूल्स दिए गए हैं जो सहायता करते हैं कोई भी प्रोग्राम बनाने में, और इनको ऐसे बनाया गया है, ये जो विजुअल टूल्स हैं इनको ऐसे डिजाइन किया गया है, ऐसे बनाया गया है कि ये कंप्यूटर को ही इतना एफिशिएंट बना देती हैं कि जिससे वो बिना प्रोग्रामर की सहायता के अपने आप ही किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। These languages are mainly in आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च। ये कहाँ पे यूज हो रहे हैं ये लैंग्वेजेस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च में। इसके एग्जाम्पल्स हैं OPS5 एंड मर्करी। तो ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।